बुरा न मानो होली है। होली पर क्यों लगाया जाता है रंग? एक दूसरों को रंग लगा करके होली मनाई जाती है। इसके पीछे क्या है पौराणिक कारण और क्या है वैज्ञानिक कारण? नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। होली पर रंग क्यों खेला जाता है, रंगों की मस्ती क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का हंसी खुशी का त्यौहार है। होलिका दहन के साथ इस त्यौहार का आगमन किया जाता है और प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। इसके पीछे कारण क्या है तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गौरवर्ण की थी, यानी कि गोरी थी। तो इस चीज़ की शिकायत श्री कृष्ण भगवान सदैव माँ यशोदा मैया से किया करते थे। इसके संदर्भ में माता ने उनको सुझाव दिया कि वो क्यों ना राधा को अपने मनपसंद रंग में रंग ले, जैसी वो उन्हें पसंद है। ये सुझाव श्री कृष्ण भगवान को पसंद आया और उन्होंने विशेष प्रकार के रंगों को तैयार किया और राधा रानी को रंगने चल दिए। तब से ही रंगों के माध्यम से होली को मनाया जाता है। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जी की ये शरारत बहुत पसंद आई, रंग से रंगने वाली, और ये एक चलन बन गया। रंगों का जीवन में बहुत महत्व होता है। रंगों की शक्ति से हमें न केवल आनंद बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है। रंग जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे लिए नीला रंग एक शांति और तरणता का अनुभव हो सकता है, जबकि लाल रंग संवेदनशीलता, जोश और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सफ़ेद रंग शुद्धता, सादगी, निर्मलता और स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। रंगों के व्यवहार का असर हमारी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। विभिन्न प्रकार के रंगों का जीवन में बहुत ही महत्व है। उन्हें देखकर हम ना ही सिर्फ खुश होते हैं बल्कि यह भी दिखाई देता है कि हम अपनी सोच और भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। प्रकृति के रंग को देखकर सभी सुकून महसूस करते हैं। जब खुशी का अवसर होता है तो उसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति लाल, हरे और तेज चटक रंगों के कपड़े पहनते हैं। जब कोई दुख प्रकट करने का अवसर होता है तो हम उसमें प्रायः सफ़ेद रंग, काले रंग का प्रयोग करते हैं। कानून की व्याख्या करने वाले लोग, न्यायाधीश और वकील काले रंग का कोट पहनते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी तरफ से बरती गई गैर जिम्मेदारी किसी नेक इंसान को असमय ही काल कलवित कर सकती है। किसी आदमी को कैसे रंग के कपड़े पहनने का शौक है, इसका अपना अपना ही मनोवैज्ञानिक कारण है या मनोविज्ञान है। आंतरिक रूप से आदमी खुश है तो चटक रंग के कपड़े पहनेगा, अगर उदास और जिंदगी से हारा हुआ है तो काले रंग के कपड़े पहनेगा। ऐसा विज्ञान के द्वारा माना जाता है। हालांकि रंगों के जो महत्वपूर्ण प्रभाव हैं इस त्यौहार को लेकर के, तो होली के त्यौहार में हम रंग गुलाल इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि इन विभिन्न प्रकार के रंगों को देख करके मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। होली का यह त्यौहार केवल ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव को भूलकर गुलाल अबीर से होली खेलते हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा प्रकट करते हैं, एकता के सूत्र में बंधते हैं और विभिन्न प्रकार की जगहों पर, जैसे ब्रज में धूमधाम से होली खेली जाती है। और होली के कई प्रकार भी हैं। लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग और अबीर की खेली, इस तरह के नाम से पुकारा भी जाता है इस होली के त्यौहार को। ये त्यौहार एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है, जो हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन की सीमा को भी तोड़ता है। ये भाईचारे का संदेश देता है, अभिमान जैसे दोषों को दूर करता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होली में रंग क्यों खेले जाते हैं, इसको लेकर के। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आपका त्यौहार, आपकी ज़िंदगी रंगों से भरी रहे। धन्यवाद।